post/ecom, और अदनान के नाम से हमारा एक अकाउंट था। मैं पहले शॉप के पेज पे आता हूँ, शॉप के पेज में मेरे 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बाकी UI वगैरह आप सेटअप करते रहना, वो इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई इजीली आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। तो आपने पहले सेमेस्टर को तो आपने कॉपी पेस्ट दिखा दिया, पहले सेमेस्टर की तो मैंने बिल्कुल ही तबाही कर दी ना, दवाई फेर दी, बिल्कुल ही तबाही। जितना दिमाग उसमें लगाया था। प्रोडक्ट तो हमारा आ रहा है, ये लास्ट क्लास का काम है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, और अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज को व्यू करता हूँ तो उसका डिटेल पेज भी आता है। अब डिटेल पेज को आपने जिस तरीके से कस्टमाइज़ करना है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप जैसा चाहते हैं वो आप कर सकते हैं जी। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डिटेल पेज है, इसमें ये जो ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, इस ऐड टू कार्ट के बटन पे जब क्लिक हो तो मेरे पास मेरा आइटम कहाँ पर ऐड हो जाए, कार्ट में ऐड हो जाए। लेकिन मैं इसके लिए कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करूँगा, डेटाबेस वाली अप्रोच इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब जब भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा तो ये जो प्रोडक्ट है इसका डाटा कार्ट के टेबल में ऐड हो जाएगा। मैं ये वाला तरीका आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए एक अलग कार्ट का टेबल भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लोकल host/php myadmin, सही। और आ जाएंगे हम अपनी कौन सी डेटाबेस में, ecomdb। इस पर क्लिक करने के बाद कहाँ आएंगे, SQL। और SQL में आने के बाद अपनी क्वेरी लिखेंगे, जैसे है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे दूँगा TBL कार्ड, या कार्ड दे देना या कार्ड्स दे देना, ये आपकी मर्ज़ी। उसके बाद जब भी कोई भी प्रोडक्ट टेबल, जब भी कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया जाएगा तो उसकी कोई ना कोई कार्ट ID होगी। तो मैं एक कॉलम यहाँ बनाता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ कार्ट ID इंटीजर, साथ ही साथ उस पर क्या लगा लेंगे, प्राइमरी की, और साथ ही साथ उसे हम ऑटो इंक्रीमेंट भी कर लेंगे। फिर जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया जाएगा उस प्रोडक्ट की ID भी डेटाबेस में सेव होगी। तो मैं कह देता हूँ मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ID इंटीजर, ऐसा ही है। फिर जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया जाएगा उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी ऐड की जाएगी, 1 2 3 4, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ जो कि कौन सा होगा, क्वांटिटी का, और उसको मैं क्या टैग दे दी, इंटीजर। प्रोडक्ट आईडी तो उसी ऊपर होगी ना, जिस प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ उसकी ज्वाइन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम चेकआउट करेंगे या ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक और कॉलम बनाना है कि कब कार्ट में आइटम को ऐड किया गया, किस टाइम ऐड किया गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएटेड ऐड, ठीक है। जब भी ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होगा आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा। जिस टाइम पे उसने क्लिक किया होगा ऐड टू कार्ट के बटन पे, वही टाइम यहाँ पे आगे सेव हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप क्या दूंगा, टाइम स्टैम्प, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या मिलते हैं, करंट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प के बारे में आपको बताया था कि ये डेट टाइम को एक्सेप्ट करता है, और करंट टाइम स्टैम्प का जो फंक्शन है ये जो अभी करंट टाइम चल रहा होगा उसे इस कॉलम में सेव कर रहा है। अब टेबल बन चुका है, टेबल को जरा देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो, और टेबल यहाँ पे बन चुका। आप बोलोगे मैंने तो ये जो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम इसमें बनाया है, इसको मैंने फॉरेन की मदद से कनेक्ट ही नहीं किया प्रोडक्ट के टेबल के साथ, ज्वाइन वो भी कर सकता था, उसके बगैर भी कर सकता था। वो जो आपने बताया था, जिस तरह वो ब्रांड और कैटेगरी के लिए बताया था, इसका डिटेल भी है, सही है। क्या है ये, डिटेल भी है। यहाँ पे आके कंट्रोल F प्रेस करो और सर्च करो ऐड टू कार्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये दिख गया। अब आपने करना है, जब PHP में आप इसको गेट करोगे तो PHP फॉर्म से डाटा गेट करता है। तो आपने करना ये है, आपने यहाँ इंटर करना है, यहाँ पे आपने एक फॉर्म बना लिया। एक्शन नहीं बताओगे, मेथड इसका बता देना, जो कि होगा क्या, पोस्ट होगा ना यार, पोस्ट होगा, गेट क्यों करोगे, सही है, सेव कर लिया। दूसरी चीज़, जब इसको फिलहाल ना एक फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्म बना नीचे लाइन आपके पास लिखी है डिव, और इस डिव के बाद ये एंटर, ये दोनों आप यहाँ से कट करके इस फॉर्म में ले आओ। इस फॉर्म को भी थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सही है। अब सही है, अब सेव करो इसको, ज़रा अपने ब्राउज़र पे आओ, रिफ्रेश करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा यार।
तो देख मैंने छेड़ा ही नहीं ना, मैंने जब फॉर्म बनाया सबको उठा के फॉर्म के अंदर रखते हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता, यूआई सारा बिगड़ जाता है। बेहतर है कि आप इसको ही सेटअप रखें। अब जब हम ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, अब जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो उस प्रोडक्ट करवाया था आपको एडमिन पैनल के अंदर एडिट यूज़र देख लेते हैं, या फिर एडिट प्रोडक्ट देख लो, या फिर आप कुछ भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे एडिट कैटेगरी पे आ जाता हूँ, एडिट कैटेगरी। लेकिन अच्छा, इसमें मैंने वाला काम नहीं किया कि मैंने आपको अलग से कार्ड क्रिएट करवाया था, उसमें करवाया था कि हम एक हिडन फील्ड में आईडी भेज रहे हैं, उसमें करवाया था लॉगिन पे करवाया था। अब वो हमने यहाँ पे अपने कार्ड के पेज पे करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने अपने इस प्रोडक्ट डिटेल पेज पे टॉप पे आना है, और टॉप पे आने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ लूप चलाया हुआ ऑलरेडी। डाटा हमारे जिसमें रॉ में है, तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने मेन प्रोडक्ट के डाटा में, और मेन प्रोडक्ट के डाटा में हम दोबारा सर्च कर लेंगे ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट में यहाँ पर आके मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा। इनपुट फील्ड बनाएंगे, उसको टाइप क्या देंगे, हिडन। उसको वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू में हम पास कर देंगे अपना PHP का कोड, ठीक है। और PHP में हम एको में क्या भेज देंगे, रॉ के अंदर से प्रोडक्ट की एको में अंदर हम रॉ में क्या भेजेंगे, प्रोडक्ट आईडी। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्या चाहिए था हमें, प्रोडक्ट की टाइप, इसको सेव करेंगे। सही है। अब हमने क्या किया, वैल्यू में अपनी आईडी भेज दी, और ये हमारे पास हिडन फील्ड है। क्या करेंगे, मैं इसको सेव करूंगा, अपने ब्राउज़र पे आऊँगा, रिफ्रेश करूंगा। अब देखिएगा जब भी मैं ऐड टू कार्ट के इस बटन पे क्लिक करता हूँ, उस प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, URL में। अगर मैं बैक आ जाता हूँ और ये वॉच को अगर मैं डिटेल में चला जाता हूँ, यहाँ से आके मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी आईडी आ रही है, URL बिल्कुल आ रही है। अब इस आईडी को मुझे डेटाबेस में ऐड करना है, ऐसा ही है। इस आईडी को क्या करना है, डेटाबेस में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए ये जो फॉर्म है इसमें मेथड पोस्ट होना चाहिए, आईडी हिडन जानी चाहिए। इसी हिडन आईडी को मैं गेट भी करूँगा, और इसी हिडन आईडी को यहाँ पे आके आप एक नाम भी दे दोगे। क्या दे दोगे, एक नाम दे दोगे। नाम मैंने इसको दे दिया PID, यानी प्रोडक्ट आईडी। ये जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं, इस क्वांटिटी के अंदर जो इनपुट फील्ड है, इसकी टाइप टेक्स्ट रहेगी, और इसको भी आप यहाँ पे क्या दे दोगे, नेम दे दोगे। और वो नेम क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया QTY, यानी शॉर्ट में मैंने लिख दिया क्वांटिटी, ऐसा ही। ये जो हमने एंकर का टैग बनाया हुआ है, इस एंकर के टैग को जो है आप पहले तो कन्वर्ट कर दो एक बटन में, और इसको आप यहाँ पे टाइप दे दो सबमिट। प्रोडक्ट डिटेल पे वापस आ जाओ। यहाँ पे आपने एक बटन बना लिया, और बटन के अंदर आके आप क्या दोगे, टाइप दोगे। टाइप आपके पास क्या हो जाएगी, सब। इसको हम सेव कर लेंगे। इसको मैंने क्या टाइप दे दी, सबमिट दे दी। या फिर इसकी अगर स्टाइलिंग अगर आपने चेंज करनी है, तो फिर आप आ जाओ किसी भी ऐड यूज़र में, या फिर किसी भी अपने ऐड कैटेगरी में, और यहाँ से कोई बटन पिक करें, ठीक है। अगर आपने ये वाली स्टाइलिंग पिक करनी है तो आप ये भी पिक कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको वही चाहिए तो आप वही रहेंगे। जस्ट आपको ये वाली प्रॉपर्टीज चाहिए, टाइप और नेम। मैं यहाँ से क्या करूँगा, टाइप और नेम को कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूँगा। नेम चेंज करके हम कर लेंगे ऐड टू कार्ट। टाइप क्या कर ली मैंने, सबमिट। जब भी इस ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक हो तो क्या होगा, हमारे पास
हमारा डाटा इस नेम की फील्ड में जाएगा, इसमें जाएगा, इस नेम की फील्ड में जाएगा। और मैं टॉप पे आ जाऊँगा। टॉप पे आने के बाद यहाँ पे हमने ये PHP क्लोज की हुई है, या फिर आप यहीं पे कोड कर लो, या फिर आप अलग से अपनी PHP स्टार्ट क्लोज कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे एक का फंक्शन चलाऊँगा, इस सेट के अंदर हम बोलेंगे $_ पोस्ट के अंदर आपके पास क्या आ रही है, ऐड टू कार्ट, वो बटन है आपका। तो ये बटन आपका क्लिक हो जाता है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है जो कि आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी का, और $_ पोस्ट की मदद से आपके पास एक PID आ रही होगी, वो आईडी आपने यहाँ पे सेव करवा देनी। आपके पास PID आ रही है जो कि मैंने हिडन फील्ड बनाई थी, आपको याद होगी। उसी हिडन फील्ड का डाटा उठा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करवा दूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा मैंने वेरिएबल का नाम थोड़ा चेक दिया, इसको हम कर लेंगे प्रोडक्ट आईडी। फिर कोई ना कोई क्वांटिटी भी आ रही होगी, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, वो भी आ रही है हमारे पास। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया क्वांटिटी, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पर आकर हम क्या कहेंगे कि $_ पोस्ट में जाओ, और पोस्ट के अंदर से क्या प्रिंट कर दो, QT। ये देखो दोनों को देख रहे सर, इन्होंने सोना है और मैं मुझे आ गई, मैं सुन मैं क्या अब यहाँ देखो प्रोडक्ट आईडी में क्या चला जाएगा, प्रोडक्ट की आईडी चली जाएगी। क्वांटिटी में क्या चला जाएगा, वो क्वांटिटी चली जाएगी जो आपने दी होगी। कैसे, ये देख रहे हो, यहाँ पर मैंने दिया 2 लिख के एंटर करूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी सिर्फ URL में आईडी आ रही है। ऐसा ही है, तू आ रहा है, इस प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की आईडी, कार्ड की आईडी भी अच्छा अब यहाँ देखो, ऑटो पेमेंट लगा वो ऑटो पेमेंट लगा हुआ है, वो वहीं से आई है, वो मुझे नहीं देनी कार्ड की आईडी। अब यहाँ सुनो, ये जो प्रोडक्ट आईडी आ रही है, वो प्रोडक्ट आईडी यहाँ से आ रही है, ये हिडन फील्ड है, PID, ठीक है। खैर, इसको यहाँ से सेव करो, और सेव करने के बाद वापस टॉप पे आ जाओ। आपने 2 चीज़ें करते हैं, आपने 2 चीज़ें करते। अब आपने चेक करना कि क्या जो प्रोडक्ट मैं कार्ट में ऐड कर रहा हूँ वो ऑलरेडी कार्ट में ऐड तो नहीं है। अगर तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होता है, तो आप क्या करते हो, उसकी क्वांटिटी को अपडेट कर देंगे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। टेबल बना दो चेक के नाम से, इक्वल्स टू आपका वो MySQL_query। हमारे कनेक्शन का नाम क्या था, $_ कनेक्शन। फिर मैं बोलूँगा सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ फ्रॉम, कहाँ से, TBL कार्ड से। कार्ड रखा था ना, TBL कार्ड रखा था, क्या कार्ड ही रखा था। वहाँ पर से सारा डेटा ले आओ, वेयर जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर हो जाए $प्रोडक्ट आईडी, इसके। अब ये क्वेरी करेगी क्या, वो जो हिडन फील्ड है उसमें हमें पता है उस प्रोडक्ट की आईडी है जिसका मैंने रिटेल पेज ओपन किया है। यानी अगर मैं वॉच ओपन करता हूँ तो उसकी आईडी क्या है, 2, तो वो 2 PID के पास आएगी, और PID से किसको मिल जाएगी, प्रोडक्ट आईडी को। फिर ये क्वेरी रन करेंगे, ये क्वेरी हमारे पास करेगी क्या, ये TBL कार्ड में जाएगी और वहाँ पे चेक करेगी कि क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट मौजूद है जिसकी आईडी 2 है। अगर तो मौजूद होगा तो उस प्रोडक्ट का सारा डेटा आ जाएगा किसके पास, यानी क्या आएगा, 1। अगर तो उसे TBL कार्ड में उस आईडी का कोई डेटा ना मिला तो चेक के पास क्या आएगा, 0। 1 आने पर मुझे क्या करना है, 1 आने पर मुझे अपडेट करनी है उसकी क्वांटिटी, 0 आने पर मुझे उसे ऐड करना है कार्ड के टेबल पे। सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे इफ की कंडीशन। अब आप मुझे याद दिला दो फंक्शन कौन सा था जिस फंक्शन से हम ये चेक करते थे कि नंबर ऑफ रॉस कितनी, नंबर ऑफ रॉ बता दिया MySQL_num_rows क्या है, MySQL_num_rows। फिर उसके बाद इस num rows के अंदर आप क्या पास कर दोगे, अपना वो चेक वाला वेरिएबल, और आगे कंडीशन लगा दोगे कि अगर तो ये >0 होता है, को ऐड करना है। अगर तो ये >0 होता है तो मेरे पास क्या करना है, मुझे उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करनी है। ऐड जीरो से तो ऐड >0 का मतलब है 1। तो 1 आ गया, तो 1 का मतलब क्या है कि मुझे उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करनी है। 0 रहा
तो फिर एल्स चलेगा। एल्स में हम क्या करेंगे, नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। सही है, क्या करूँ यहाँ पर आके लिखूंगा MySQL ऐड अंडरस्कोर क्यूरी। दोबारा इसमें क्या पास होगा हमारा कनेक्शन और क्यूरी पास होगी। क्यूरी क्या होगी, अपडेट। मैं लिखूंगा यहाँ पे अपडेट, इसको अपडेट करना है TBL कार्ड को, उसमें क्या सेट करना है, क्वांटिटी का कॉलम था ना टेबल में जी। उसको अपडेट करना है, यानी उसमें जो पहले से वैल्यू मौजूद है उसमें अपडेट करनी है नई वैल्यू। और नई वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ऐसा ही ना, वहीं से आएगी उठ के यहाँ से हो जाएगी, ये नई वैल्यू है और पुरानी वैल्यू वो जो डेटाबेस में। तो मैं बोलूँगा क्वांटिटी के अंदर जो पहले से क्वांटिटी मौजूद है उसमें प्लस कर दो ये डॉलर क्वांटिटी। तो डॉलर क्वांटिटी में आएगी नई वैल्यू और इस क्वांटिटी में है पुरानी वैल्यू, दोनों प्लस होंगी। जो नई क्वांटिटी बनेगी वो वापस कहाँ चली जाएगी, किसकी, वेयर, जहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर हो जाए किसके, जीरो के डॉलर प्रोडक्ट आईडी। किसके, डॉलर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट के अंदर ही क्वांटिटी उसी प्रोडक्ट की आईडी की क्वांटिटी है वो अपडेट हो जाएगी। अगर तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट ऐड नहीं है तो फिर क्या चलेगा, एल्स में दोबारा हम क्या चलाएंगे, MySQL ऐड क्यूरी। इसमें दोबारा क्या जाएगा, कनेक्शन। और इस दफ़ा कौन सी क्यूरी जाएगी, इंसर्ट इनटू DBL कार्ड में सिर्फ दो चीज़ें जाएंगी, एक हमारे प्रोडक्ट की आईडी क्वांटिटी और एक क्वांटिटी। मैं लिखूँगा यहाँ पे क्वांटिटी, फिर आगे उसकी वैल्यूज चली जाएंगी और वैल्यूज में क्या पास करेंगे, पहला डॉलर प्रोडक्ट आईडी और दूसरा डॉलर क्वांटिटी। सही है भाई, जी है कहाँ है, हम पहले से सारी चीज़ें देख के चले, Ctrl+Z कर लिया मैंने। सेव करते हैं और सेव करने के बाद बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इधर ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा, ये वो है दुकान का पेज ही नहीं है। सुनो, ये क्या हुआ कि ये घूमता है, ये जाएगा, इसका कोई घर ही नहीं। हमने पेज नहीं बनाया ना, पेज बनाया है। हम पहले डेटाबेस को चेक करें, टिकट कार्ड में कोई डेटा आया नहीं नहीं, आया, पेज बनाया। सुनो, टिकट कार्ड में कोई कनेक्शन वेरिएबल का नाम सही दिखता है, देखो देखो कि धोखा कर जाता है। क्या बहुत बता रहा है यार। ये सही है। डिबग करना पड़ेगा अपने कोड को, देख लेते हैं हमने कहाँ पे कोई चीज़ मिस की है। नहीं, आराम से बेफिक्र हो जाओ। विंडो शिफ्ट एस। डीबग से क्या होता है? हाँ, डिबग से मुराद है कि मतलब देखना पड़ेगा हमने कहाँ पे गलती की है और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। हर चीज़ सिखानी पड़ती है। बटन का नाम नहीं है। अच्छा, वैसे इस एल्स के बाद हम ये भी कर सकते हैं कि हम करते हैं एको, क्या नहीं है। तो ये लोकेशन कौन सी है? लोकेशन की जो फाइल बताई वो फाइल भी बनाई नहीं है, बना ऑल कार्ड्स डॉट। ऐसा गुस्सा में बैठे हैं, हम लोग चुपचाप बैठे हैं। सारा भूतियाँ कर रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं, सारे काम में बिजी ये है। सो रहे हैं। मैं जो मुझे ज़्यादा दिया है। वो आपका हैश नंबर है। डालेंगे देखो पहले दो चीज़ें कोई नहीं होती। पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे मैं बनाता था, अभी छोड़ जैसे नहीं डाला मैंने छोड़ दी। बटन में अब इसमें मैं चला गया फिर मैंने कॉपी पेस्ट लगाया था हमने सी डिटेल्स के ऊपर, सी डिटेल्स विंडो का किया। क्या बात। खुद हटाया देखो सॉफ्टवेयर इसमें
डीबगिंग स्किल्स अच्छी कर लो। ऐसे ऐसे एरर्स आते हैं ना, फिर डिबग करना पड़ता है, डिबग किसी को नहीं आता, फिर डेवलपर नहीं आता। सर आपने पिछली बार एग्जाम चीज बताई थी चेंज द टेंशन इसमें स्मॉल है शिफ्ट और वो एस हाँ, ये इसके जवान में वही होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस बस मतलब लिखो, इसे कंट्रोल शिफ्ट से डायरेक्ट नहीं जाता है। हाँ स्मोकिंग का अपना होता है ना, आपने दिया उसको बोले यार बस मेरे को उसको बताओ करना क्या इसका, चैट जीपीटी बताता है पूरा तुम इंग्लिश में जाके रहता है कौन नॉक देगा, कौन करेगा, कौन देना मुझे इसके तो सर देखिए यहाँ हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज है, देखिए मीडियम नहीं आ रहा था इसमें, क्यों? भूल गया हो गया अभी कुछ तो भी कर रहे हैं सारी चीज़ों का तो क्या करोगे, बात तो ठीक है एक ही रात क्या करो क्या है मुझे आईटी वाली वैल्यू बनी रहेगी। जब मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा।